हे एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमर्स की नगरी के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर डिबेंचर का, इश्यू डिबेंचर। बहुत ही इजी चैप्टर है हमारे पास और 8 मार्क्स पक्के कराएगा हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक वो है हमारे पास परचेस कंसेशन का। ये कहता है, हमारे पास क्वेश्चन है, सुविधा लिमिटेड ने परचेस की एक मशीनरी 1,98,000 की फ्रॉम सप्लायर लिमिटेड से। पेमेंट हमने इसको करी 12% वाले डिबेंचर हमने 100 का एक इसको इश्यू करा पार पे, इश्यू करा डिस्काउंट पे, इश्यू करा प्रीमियम पे। तो 3 तरीके से हमने डिबेंचर को इश्यू किया। तो चलिए स्टार्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 33। तो एंट्री करेंगे सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। सप्लायर का नाम नहीं दे रखा तो सप्लायर लिमिटेड जो है वो वही लिखेंगे। मशीनरी कीमत है 1,98,000। तो 1,98,000 हम यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद नरेशन लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज। उसके बाद ये कहता है हमने इसको सप्लायर को डिबेंचर इशू करा पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे। तो अब 3 अलग अलग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे एट पार। पार का मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास, जिसके अंदर ना कोई चीज ज्यादा है ना कोई चीज कम है, तो ये हमारे पास पार वैल्यू कहलाती है। तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो सप्लायर लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर। अभी 12% का कोई रोल नहीं है। हर डिबेंचर से पहले हमारे पास एक परसेंटेज गिवन होती है डिबेंचर, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है डिबेंचर के अंदर। तो आपको अगर वो इंटरेस्ट की एंट्री कहेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हर डिबेंचर से पहले कोई ना कोई परसेंटेज गिवन होती है उसके साथ। तो हम यहां लिख लेंगे 1,98,000 और 1,98,000 नरेशन बीइंग डिबेंचर इशू एट पार। दूसरा वो कहता है अगर मैं इसको एट डिस्काउंट पे इशू करूं तो लिखेंगे एट डिस्काउंट। तो एंड हो जाएगा हमारे पास सप्लायर्स लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। सप्लायर में डाल देंगे 1,98,000। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिबेंचर में 1,98,000 डाल देते हैं। नरेशन बीइंग डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। अब हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है, तो 1,98,000 हमें सप्लायर को देने थे, हमने उसको डिबेंचर डिस्काउंट पे दिया। तो हमारा डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे गया। तो हमारी डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, और डिस्काउंट कितना है, 10 है। तो हमने उसे 1,98,000 के बदले अपना 90 रुपए का डिबेंचर दिया। तो अब इसको 98 डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2,200। तो हमने उसे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकले, 2,200। कहां लिखेंगे 2,200 इंटू 10, क्योंकि डिस्काउंट 10 रुपए का है। 22,000 2200 मल्टीप्लाई 100 तो आ जाएगा हमारे पास 2,20,000। हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर में जब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्काउंट के साथ तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब ये हमने 2,20,000 के डिबेंचर दिए 1,98,000 के बदले। अब तीसरा वो कहता है एट प्रीमियम। तब हमें प्रीमियम की एंट्री करनी है। हम अपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, हमें नुकसान होता है, और डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करते हैं, हमारा फायदा होता है। क्या लिखेंगे, सप्लायर लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी सप्लायर में डाल देंगे हम 1,98,000। ध्यान रखते हैं ना, सप्लायर में वही अमाउंट आएगी जो हमारे पास ये अमाउंट आई थी मशीनरी को परचेस करते हुए। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर इशू एट प्रीमियम। अब नंबर ऑफ डिबेंचर में फाइंड आउट करने हैं, क्या लिखेंगे 1,98,000। हमारे पास 100 वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पे गया, तो 10% प्रीमियम पे जाने का मतलब है हमारे पास एक डिबेंचर हो गया 110 का। तो अब हम फाइंड आउट कर लेंगे
यह जाएगा हमारे पास 1800 डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है हमारे पास 1800, तो लिखेंगे 1800 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि फेस वैल्यू क्या हमारे पास 100 है, तो जाएगा 1,80,000। यहाँ पे लिखेंगे 1800 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि सिक्योरिटी प्लान क्या है 10 है, तो आ जाएगा हमारे पास 18,000। तो डेबिट क्रेडिट को इक्वल कर लेंगे। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 3 तरीके से हमने डिबेंचर को इश्यू करके दिखाया, पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे, क्योंकि हमारा डिबेंचर 3 तरीके से इश्यू होता है, लेकिन शेयर हमारे पास सिर्फ 2 तरीके से इश्यू होता है। किस किस पे? पार पे एंड प्रीमियम पे। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।